तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि वही अटैक करने के लिए आगे आ जाते हैं और काफी अटैक यहाँ पे सेट के ऊपर करते हैं। तो सामने से शिप के अंदर से यू की आवाज आती है, ये कि तो सुनो यार, हमने भाई बहुत ही अटैक किया था, देखो लीडर की बैंड बजा दी। बोलो अगर तुमको अभी भी पेट नहीं भरा है तो हम और अटैक करके और इनकी बैंड यहाँ पे बजाएंगे। तो बेटी कहती है कि ना यार, मेरा बजान यहाँ पे खुश है, सेफ है यहाँ पर और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये लोग भी सुनते कि भाई ये तो उसी लड़की की आवाज है जो हमारे सेट की डिसाइपल थी, जिसका मटेरियल एल्डर गो ने यहाँ पे ले लिया था। ये भी कहता है यानी वो भी शिप के ऊपर यहाँ पर होगा। तो सामने से आई डोंट नो कौन एग्जैक्टली आवाज लगा, तभी कौन यहाँ पर जल्दी से सामने आओ। तो यान का यार यू सामने आते हैं। वो कहता है ऑफ कोर्स चलो हम लोग सामने आ गए। यू की पावर ओपन हेवन के छठे लेवल पे था, तो ये सामने से देख के चौंक जाता, माय गॉड ओपन हेवन के छठे लेवल पर है। लेकिन उसके बाजू में जो लड़का यहाँ पर है वो तो बस यहाँ पे क्या बोलते हैं ग्रेट टेम्परर लेवल का है और उसको यंग मास्टर यहाँ पे कह रही है, हालांकि ये तो ओपन हेवन के छठे लेवल की है ना। तो भाई हमने गलत आदमी से पंगा ले लिया, आई डोंट नो हमारा अंजाम क्या होगा। तो सामने से ये पूछता कि हेलो लेकिन एग्जैक्टली हो कौन यार, हम आपको क्या नाम से बुलाए। यू बताती भाई ग्रेट वाइड लॉर्ड इनको यहाँ पे कहते हैं, जो वाइड लैंड है ना उसके मेंबर है। तो ये भी कहते हो कि वाइड लैंड के मेंबर हो, ग्रेट वाइड है। हाँ मैंने नाम यहाँ पे सुना, नमस्कार मिलके यहाँ पे अच्छा लगा सामने से। लेकिन आप लोग आए काय को हो। यू कहती तुमको क्या सच्ची में नहीं मालूम यहाँ पे काय को आए हो। तो ये कहते मुझे सच्ची में नहीं मालूम। पीछे से दूसरा बंदा बताता है कि लीडर जी अरे भाई एल्डर गू से रिलेटेड है ना उसके लिए आए हैं। तो ये भी कहते हैं एल्डर गू से रिलेटेड यानी पक्का मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो चुकी रहेगी। तो यान के बोलते मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह यहाँ पे नहीं हुई है, समझ गए क्या। वो मेरे वाइड लैंड के लोग यहाँ पे थे, तुमने उनको नुकसान यहाँ पे पहुंचाया, तुमको नुकसान यहाँ पे पहुंचेगा। यू कहती है तो बकवास क्या किया जा रहा है, अटैक यहाँ पे करते हैं। तो सामने से भाई जो अटैक वटैक करने लग जाते हैं, एरे यहाँ पे लगा हुआ था जिसकी वजह से ना सारा अटैक एरे पे लगता है, सेट पर ना एक भी अटैक यहाँ पे नहीं लगता। सामने से जो एरे के अंदर से लीडर कहता है भी सुनो हमारी बात यार, ये सच्ची में मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर, ये तुम्हारा जो भी नुकसान हुआ है ना उस नुकसान की हम भरपाई करने के लिए तैयार हैं। जो सुन ये कि नुकसान की भरपाई, मुझे कोई नुकसान की भरपाई नहीं चाहिए। मैंने बोला ना वो मेरे सेट को लोगे उनको नुकसान पहुंचाओगे तो भाई बैंड बजेगी। तो भाई ये लो ये लो ये लो और अटैक करते हैं, एरे वेरे तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं और फाइनली एरे यहाँ पे टूट जाता है। जैसे एरे यहाँ पे टूटता है ना, यान के अपना भाला लेकर ना वही उस पर अटैक करने के लिए यहाँ पे बढ़ जाता है। तो वो भी चिल्लाता है कि मैनू मत मारो। तभी पीछे से दोनों जो बाप बेटी है ना, बाप बेटी यहाँ पे आ जाती है और जैसे बाप बेटी यहाँ पे आती है तो सामने से ये कहता है कमांडर से, कमांडर तुम्हारा चोट यहाँ पे ठीक नहीं हुआ है, फिर तुम काय को बाहर यहाँ पर आ गए। ये कहता मुझे नहीं, मेरी बेटी को कुछ काम यहाँ पे था, ये आपसे कुछ कहना चाहती है। तो बेटी भी कहते सुनिए यार, आई नो भाई जो मेन कल्प्रिट यहाँ पे था मेरा मास्टर, उसको सजा मिल गई है, वो मर चुका है, इनको भाई छोड़ दो प्लीज, इनको यहाँ पे छोड़ दो। तो सामने से ये कहता है क्या इनको यहाँ पे छोड़ दो यार, ऐसा कैसे यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि भाई उस मास्टर ने भाई ऐसा बुरा करने की कोशिश की और ये उसका लीडर यहाँ पर है, इसको ये बातें यहाँ पे मालूम होगा। लेकिन क्या सामने से ये भी कह रहे मिसअंडरस्टैंडिंग का नुकसान की भरपाई कर देंगे, ये भी कोई बात यहाँ पे हुई क्या, इसलिए मुझे मारने दो। वो कहती है नो भाई बुरे लोग मुझे भी पसंद यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसी सेट में डिसाइपल इसी सेट में बड़ी हुई हूँ, तो नहीं चाहते कि भाई जो सेट है ना ये सेट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाए, इसके लिए मैं नहीं चाहते कि आप मारो कुछ वैसे डिस्ट्रॉय यहाँ पे करो। जो सुंदर यान के भी कहता चलो यार तुम अगर कह रही हो ना तो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। वो कमांडर से भी पूछता कमांडर तुम्हारा क्या विचार है। कमांडर भी कहता अगर मेरी बेटी ऐसा चाहती है तो प्लीज छोड़ दीजिए, कुछ भी मत कीजिए। जो सुनते वो जो लीडर यहाँ पे था ना वो भी खुश हो जाता है कि चलो भाई मैं बाल बाल बच गया। यान के बोलते लकी यहाँ पर हो कि भाई तुम्हारे सेट में इतनी प्यारी डिसाइपल आई थी जो इतना बुरा करने के बाद भी तुमको माफ करने के लिए तैयार यहाँ पर हो गई है, लेकिन सजा यहाँ पे मिलेगी, तुमको मेरा गुलाम बनना पड़ेगा। इसे कहते हैं लॉयल्टी लिस्ट, जल्दी इस पे नाम लिखो और भाई मेरे गुलाम बन जाओ। और क्या ये भी कहता है या मैं रेडी यहाँ पर हूँ, मैं रेडी यहाँ पर हूँ। तो अपना नाम वाम जो कुछ ना वो लिख लेता है। यान के बोलता है सही किया, अगर तुम सामने से नहीं लिखते तो वो बोले या ना बोले मैं तुम्हारी तो भी जान निकाल लेता। ये भी कहता हूँ कि तो बदले में तुमको कोई सामान वान भी चाहिए कि हमसे। ये कहता नहीं चाहिए मुझे, अपने पिछवाड़े में डाल लो। वो कहते कि ओके ठीक है, लेकिन यान के कहते कि हाँ मुझे वो सब नहीं चाहिए, लेकिन मुझे तो उससे एक छोटा सा काम यहाँ पर है। वो कहता क्या काम है। यान के कहते तुम्हारा जो स्टार चार्ट है ना, मुझे तुम्हारा स्टार चार्ट यहाँ पे, और ये स्टार चार्ट ने बल्कि यूनिवर्स से चार्ट था, यानी समझो जिसमें पूरी यूनिवर्स का मैप यहाँ पे देखता है। तो ये यान के उसका मैप लेता है, उसमें अपना जो वर्ल्ड लैंड है ना उस पर निशान बना देता कि भाई ये देखो भाई इसे कहते हैं मेरा वर्ल्ड लैंड, इस एरिया में जाना, वहां पे लू शाओ नाम की लड़की दिखेगी, मेरा भाई मेरे बारे में बताना कि हाँ भाई मैंने तुमको यहाँ पे भेजा है। ये भी कहता हूँ कि तो वहां पे जाके फिर क्या करेंगे। ये कहते उस एरिया में हमने अपना स्टार सिटी यहाँ पे तैयार किया था, अपने साथ ना 1000 बंदों को लेके जाने का और सिटी अच्छे से मेंटेन करने का। ये कहते सिटी मेंटेन करने का काम आप हमको दे रहे हो। सेट के जो सबसे लॉयल बंदे होते ना आप उनको ये काम देने को रहता है। ये बोलते यानी तुमको करने का प्लान नहीं है क्या, तुम लॉयल नहीं हो। ये कहते नहीं भाई मैं तो अब लॉयल यहाँ पे बन चुका, जैसा बोलोगे ना हाँ ऐसा करेंगे। ये भी कहता अभी अभी सेट मेरा बना है, ज्यादा बंदे मेरे पास यहाँ पे नहीं है, इसके लिए ना मैं सामने से भाई ये कर रहा हूँ। क्या बोलते भाई ये मतलब तुम जैसे बंदों का सपोर्ट ले रहा हूँ और ना मैं कभी भी नहीं लेता, समझ गया। ये भी कहता समझ गया। यान के ये भी कहता कि ये लो भाई जेट स्लिप, इसको ले जाकर लू शाओ के जैसे दोगे ना, लू शाओ सारी बातें समझ आएगी और तुम्हारे लिए सब कुछ अच्छे से अरेंज यहाँ पे कर देगी। 5 दिन का मैं टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से मामला सेटल कर दो। और जब तक के लिए भाई मैं जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरे को ना
जाएगा, अभी भी कुछ काम यहाँ पर है भाई, इतना बोल के निकल जाता है। जैसे निकलता ना ये लीडर भी सोचता कि ऐसा कहा जाता कि तुम्हारी जिंदगी अच्छे से चल रही है, कोई बड़ी सी मुसीबत यहाँ पर आ चुकी है, अगर तुम मुसीबत में मर जाओगे तो जिंदगी खत्म, लेकिन अगर तुम मुसीबत से बच जाओगे तुमको बहुत ही फायदा यहाँ पे मिलेगा, और हम मुसीबत से यहाँ पे बच गए, यानी आगे चल के हमको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। इसलिए मेरे साथी लोग चलो तैयार हो जाओ, जल्दी से काम पे लग जाते हैं। उसको यहाँ पे शीश होता है यानी कि शिप के ऊपर जहाँ पे वही बाप बेटी यहाँ पे थी, ये कहते शुरू में तुम बाप बेटी यहाँ पे वापस मिल गए, ये जान के मुझे भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे लगा। तुमको जो मटेरियल यहाँ पे जैसा चाहिए ना मैं वैसा देने को यहाँ पे तैयार हूँ। मुझे बताओ तुम्हारा जो डाउट से लेना मैक्स टू मैक्स कैसा मटेरियल यहाँ पे सह सकता है। ये कहती भाई चौथे रैंक का, लेकिन मेरे कमीने मास्टर ने मुझे जबरदस्ती सेकंड रैंक का मटेरियल वो सहला दिया है, इसमें मैं चाह के भी दूसरा करके कुछ मतलब नहीं होगा। यान के ये नाम वो जो तई क्लीन वाटर था ना वो वाटर निकाल के दिखाता है और कहता है भाई याद है कमांडर मोहोंग नाम का एक लड़का यहाँ पे था जो उसके पास भी ना लेवल 2 का मटेरियल यहाँ पे था, लेकिन उसने ये पी के वो मटेरियल का जो भी पावर था उसने निकाल दिया था और नया मटेरियल उसने कंडेंस करना यहाँ पे चालू कर दिया था। तुमको याद है क्या? तो सामने से बेटी भी कहती हाँ मुझे इस वाटर के बारे में मालूम है, इससे मेरा जो पुराना मटेरियल निकल जाएगा और फिर मैं वापस से शुरुआत यहाँ पे कर सकता हूँ। सच्ची में ना यान को बताइए, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा डेंजर यहाँ पर होता है अगर तुमने अच्छे से सब कुछ मेंटेन यहाँ पे नहीं ना किया। अगर तुम यहाँ पे फेल हो गई जान भी यहाँ तक कि जा सकती है। हाँ तो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, तुमको करना तो करो, कोई तुमको फोर्स यहाँ पे नहीं कर रहा। ये कहती मैं करने को तैयार हूँ, अगर मैं नहीं करूंगी जिंदगी भर यहाँ पे पछताऊंगी। मैंने कर लिया, अगर बाई चांस मेरी जान में निकल जाएगा ना तो भी चलेगा, लेकिन पछताने से तो लाख गुना ज्यादा बढ़िया है ना। यान के कहता बहुत ही बढ़िया, ये लो आराम से जाके अपना काम करो। हो जाती है 20 दिन का टाइम यहाँ पे लग जाता है, तो 20 दिन बाद है ना वही बाप पूछता है मेरी बेटी का हालत ये कैसा है। यूं बताती है भाई सक्सेस हो चुकी है, उसने पुराना जो कुछ था वो निकाल दिया, अभी थोड़ा सा चोट यहाँ पे लगा हुआ है, कुछ समय आराम करेगी सब कुछ यहाँ पे ठीक हो जाएगा। बाबी जाके मिलता है और कहती मेरी बेटी मुझे गर्व है तेरे ऊपर भाई, तूने अपने बाप का नाम यहाँ पे रोशन कर दिया, तू नया शुरुआत करेगी और बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाएगी। उसको ध्यान के बोलता चलो यार हम लोग मेन मैडम लैंड से मिलने वाले थे, पहुंचने वाले यहाँ पर, बता दो सारे बंदों को। तो स्टार सिटी जहाँ पे भाई नया होटल यहाँ पे बना था जहाँ पे अभी मैडम ला रहे ना वहाँ पे पहुंच जाती है। यान के भी कहता हूँ इतने सालों बाद ना यहाँ पर आकर वापस से पुरानी यादें ताजा हो गई। बेटी कहती हूँ अब्बा जानिए देखिए कितना सुंदर है, ये ले लूं क्या? ये कहते मेरी बेटी तुमको जो लेना ना बस उसके ऊपर हाथ रख दो वो आइटम तुम्हारा हो जाएगा। उतने पीछे से कोई आता है यान के सर पे ऐसा मारने होता है, सर पे नहीं मतलब दोस्तों को ऐसा पीठ पे मार के बोलते रहे दोस्त कैसा है, ऐसा करने वाला था। यूं रोक देती हूँ, कहती है कौन है? सामने से ये आदमी यहाँ पे था, अरे यार पाई इसका नाम है, दुकान का एक मालिक यहाँ पे था जो यान के जब यहाँ पे नौकर बनकर होटल का भाई हफ्ता वसूल करने गया तो 10-10 मिलियन मिला था अगर आपको याद होगा तो सामने से वो भी कहता है यान के कैसा यार तेरे बंदे लोग तो बड़े गुस्से वाले लग रहे हैं। तो सामने से यूं कहती भाई तुमको जानते हो क्या ये कौन है? यान के बताता कुछ भी नहीं, अपने दोस्त यहाँ पर शॉपकीपर यहाँ पर एक दुकान के मालिक है। वो कहती भाई तो बड़ा ये लग रहा है भाई गुस्से डरावना आदमी, कस्टमर तो डर के मारे ऐसे भाग जाते होंगे। ये भी कहता है थोड़ा धीरे बोल लीजिए मुझे यहाँ तक सुनाई दे रहा है। अरे थोड़ा मम्मी पापा ही मेरे ऐसा दिखते थे जिसकी वजह से मैं भी ऐसा ही दिखता हूँ, वरना ऐसे तो मैं बड़ा अच्छा आदमी यहाँ पर हूँ। यान को कहा लेकिन आप यहाँ पे करके आ रहे हो? ये कहता कुछ भी नहीं है, तू मुझे दिख गया था क्या ना, पिछले थैंक यू बोलने का अच्छे से मौका नहीं मिला था, और हमारे पास यार अच्छे से दारू वारू पियेंगे मजे करेंगे। तो ये भी कहता आऊंगा कभी और मुझे कुछ काम हुआ मैं यहाँ पर बाद में। तो यान के निकल जाता है, ये भी कहता ओके बाय बाय आराम से मिलिएगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।